स्ट्राइक पर रूस का कड़ा एतराज सामने आया। रूस ने अमेरिका पर एमओयू तोड़ने का आरोप लगाया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उल्लंघन का आरोप लगाया है। ईरान पर हमले से समझौते का उल्लंघन हुआ है, लावरोव का कहना है। जहां मिडल ईस्ट में फिर महायुद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में रशिया भी बीच में आया है और रशिया ने समझौता तोड़ने का आरोप अमेरिका पर लगाया है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि ईरान पर हालिया अमेरिकी हवाई हमले उस समझौते यानी एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन है, जिनका उद्देश्य क्षेत्र में तनाव कम करना और बातचीत का रास्ता खुला रखना था। लावरोव ने कहा कि सैन्य कार्रवाई से किसी तरह से समझौता नहीं होगा और ईरान के परमाणु मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक वार्ता की ओर लौटने की अपील की है। वही अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई सुरक्षा हितों और अपने सैन्य ठिकानों की रक्षा के लिए की गई है। लगातार बढ़ते हमलों और जवाबी कार्रवाई के बीच पूरे मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है, जिससे वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी चिंता लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में अमेरिका पर एमओयू तोड़ने का आरोप लगा है रशिया की तरफ से। रूस भी अब बीच में अपना बयान दे रहा है, जहां लगातार रूस की तरफ से अमेरिका पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सर्गेई लावरोव का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एमओयू जिसको लेकर बातचीत हो रही थी काफी समय से, ऐसे में रूसी विदेश मंत्री ने साफ कहा कि समझौते का उल्लंघन अमेरिका की तरफ से किया गया है। ईरान पर हमले से समझौते का उल्लंघन हुआ है। उनका कहना है कि किसी भी तरह से इन हमलों से सैन्य कार्रवाई से परमाणु प्रोग्राम को लेकर किसी भी तरह का समझौता होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और इसको लेकर कूटनीतिक प्रयास जो हैं वो किए जाने चाहिए। रूस ने अमेरिका पर एमओयू तोड़ने का आरोप लगाया है। मिडल ईस्ट में फिर से युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां रूसी विदेश मंत्री ने इसको लेकर अपना बयान दिया। सर्गेई लावरोव ने उल्लंघन का आरोप अमेरिका पर लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला किया जो उस समझौते का उल्लंघन था। दरअसल कुछ समय पहले इसको लेकर समझौता हुआ था। पिछले महीने इसको लेकर समझौते की बात की जा रही थी। 14 पॉइंट्स वाला यह समझौता तैयार किया था। ऐसे में इन 14 पॉइंटर्स वाले समझौते को लेकर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए थे। ऐसे में ईरान की तरफ से भी वर्चुअल हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों की सहमति, दोनों देशों की सहमति इस प्रस्ताव पर बनी थी, एमओयू पर बनी थी। और इस एमओयू में कई बातें स्पष्ट रूप से कही गई थी, जहां परमाणु प्रोग्राम को लेकर भी प्रतिबंध लगाए गए थे कई तौर पर, जहां ईरान ने भी इस पर सहमति जताई थी और अमेरिका ने भी इसको लेकर अपनी सहमति जताई थी। हालांकि बाद में स्थितियां फिर से बिगड़ती चली गई और ईरान ने किसी भी तरह की प्रतिबंध को मानने से इनकार कर दिया। तो फिलहाल लगातार अब ये हमलों का दौर जारी है और किसी भी तरह से संघर्ष विराम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में रूस ने इसको लेकर कड़ा एतराज जताया है। जिस भी तरह से अमेरिका लगातार हमले कर रहा है उस पर रूस ने कड़ा एतराज जताया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उल्लंघन का आरोप अमेरिका पर लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले किए गए, जिसका ये नतीजा है। जो प्रस्ताव पूरी तरह से समझौता प्रस्ताव जो है पूरी तरह से निष्क्रिय होता नजर आ रहा है। मिडल ईस्ट में युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति आप देखिए, अमेरिकी एयर स्ट्राइक को लेकर अब रूसी विदेश मंत्री का भी बयान सामने आया। अमेरिकी एयर स्ट्राइक की वजह से ही ये समझौता टूटा है, ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगा है और रशिया ने इसको लेकर कड़ा विरोध किया है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको लेकर काफी समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर बाकी देश भी परेशान हैं, जहां से निर्यात ईरान की तरफ से किया जाता था। इनमें भारत भी शामिल है। तो ऐसे में कई देशों को इससे परेशानी हो रही है। एक ऐसा संवेदनशील व्यापारिक मार्ग जिससे कई देशों की कड़ियां जुड़ी हुई थी। ऐसे में एशिया के कई देश इसमें सम्मिलित थे, इनमें भारत भी आता है और ऐसे में इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ने लगा है। कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, स्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं और आने वाले समय में कच्चे तेल के दामों में एक बड़ा इजाफा होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ऐसे में जहां 78 रुपए प्रति बैरल इसकी कीमत हो गई, आने वाले समय में इसका और भी ज्यादा इसमें उछाल देखने को मिल सकता है।